क्या आप चाहते हैं नेचुरल ब्लीच वो भी आप अपने घर पर कर सके? ऐसी नेचुरल ब्लीच जो हम बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाएंगे। क्या आपने सुना है कि कभी हम खाने वाली चीज़ों से भी हम ब्लीच बना सकते हैं? नहीं ना? तो चलिए आज हम जानते हैं ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे हम नेचुरल ब्लीच बनाएंगे। ये बिल्कुल नेचुरल ब्लीच है जो सच में आपको बहुत अधिक फायदा देगी। मार्केट से ब्लीच परचेज करके यदि आप अप्लाई करते हैं तो आप अपनी स्किन पर 15 to 20 डेज के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। पर जो मैं आज आपको नेचुरल ब्लीच बताऊंगी ये आप डेली यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं आपको एक पैक भी बताऊंगी कि ग्लो पैक इसके ऊपर हमने कैसे लगाना है। जब ये नेचुरल ब्लीच और ग्लो पैक ये दोनों मिलेंगे ना तो आप देखिएगा कि आपकी स्किन पर कितना अच्छा ग्लो आएगा। यदि आप चाहते हैं कि ये नेचुरल ब्लीच हम अपने घर पर कैसे करें तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो फिर देर ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। पर एक बात, क्या आप मेरे सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने हैं अभी तक? यदि नहीं बने तो आप बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए। दोनों को प्रेस कीजिए और बन जाइए आप मेरी इस खूबसूरत फैमिली का एक खूबसूरत सा हिस्सा। तो फिर देर ना करते हुए चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आप अपने घर पर नेचुरल ब्लीच कैसे बनाएं और हमारे चेहरे पर ढेर सारे फायदे भी देती है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं ये नेचुरल ब्लीच हमारे चेहरे पर फायदे क्या देती है, क्योंकि जब हम बेनिफिट सुनेंगे तो डेफिनेटली हम इसे अप्लाई भी ज़रूर करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जब आप मार्केट से ब्लीच लेते हैं तो आपको 15 to 20 डेज के बाद ही अप्लाई करते हैं, पर ये ब्लीच आपको डेली अप्लाई करनी है और जो मास्क हैं वो वीक में 2 बार अप्लाई करना है। आप करके देखिए, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरा ये है कि इसमें नो केमिकल है, कोई केमिकल नहीं है, बिल्कुल नेचुरल ब्लीच है। थर्ड इसका ये बेनिफिट है कि ये आपकी पिगमेंटेशन को दूर करती है, आपकी रंगत को निखार करती है, आपको गोरापन देती है। फोर्थ आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, ये आपकी सेंसिटिव स्किन पर बहुत अच्छा काम करती है। पर फिर भी मैं आपको ये बोलूँगी यदि आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप पैच टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद ही अप्लाई कीजिए। और यदि आपके चेहरे पर बहुत अधिक प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कॉन्टैक्ट कीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए। सबसे बड़ा बेनिफिट तो इसका ये है कि इसको लगाने के बाद आपको डर नहीं लगेगा कि हमारी स्किन जल गई या हमारी स्किन बहुत येलो हो गई या हमारी स्किन पर बैड इफेक्ट हो गया, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल ब्लीच है जो आपकी स्किन पर बहुत फ़ायदा देगी। तो फिर चलते हैं, फ़ायदे तो इसके अनेक हैं पर गिनने लगेंगे तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एनीवेज मैं आपको बताऊंगी साथ साथ कि हमें इसको कैसे बनाना है और जो हम इंग्रेडिएंट डालते हैं उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक खाली बाउल के अंदर आप एटलीस्ट 2 स्पून टोमेटो जूस डाल दीजिए। टोमेटो जूस जब भी आप डालेंगे जो उसके बीज होते हैं वो भी डाल देना। टमाटर रेड कलर का होना चाहिए, क्योंकि जो रेड कलर का टमाटर होता है वो थोड़ा खट्टा होता है और जो खट्टा होता है वही हमारी स्किन के लिए बेनिफिशियल होता है। देन आपने उसका जूस ले लेना है। टमाटर जो है वो आपके पिगमेंटेशन को दूर करता है, आपकी स्किन पर ग्लो लाता है, यहाँ तक कि दाग धब्बे कोई भी आपके चेहरे पर पड़ जाते हैं उसको भी दूर करता है। यदि आपका कलर डल पड़ गया, क्योंकि आप अक्सर कहते हैं कि पहले हमारी स्किन बहुत अच्छी थी अब हमारी स्किन काली हो गई है, यदि आप इस प्रॉब्लम से भी जूझ रहे हैं तो भी आप इस ब्लीच को जरूर लगाइएगा। जो आपकी रंगत है वो सब वापिस आ जाएगी आपके पास। टमाटर के रस के अंदर आपने डालना है ग्लिसरीन। 1.5 स्पून ग्लिसरीन डाल दीजिए। ग्लिसरीन तो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देती है, दाग धब्बों को दूर करती है, पिगमेंटेशन को दूर करती है और इनफैक्ट यूं कहूंगी कि ये स्किन के लिए रामबाण का काम करती है। देन आप उसके अंदर डालिए आधा चम्मच शहद। शहद एक नेचुरल ह्यूमिडेंट है, मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है, आपकी स्किन से दाग धब्बों को भी दूर करता है, यहाँ तक कि ये आपकी स्किन पर ग्लो भी लाती है। देन आप उसके अंदर ऐड कीजिए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन। लेमन में विटामिन सी होते हैं जो दाग धब्बों को दूर करता है और आपके चेहरे पर खोई हुई चमक को वापस लाता है। आप यदि चाहते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी मैं लेमन बोलती हूँ तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि लेमन हमें सूट नहीं करता। आप लेमन यदि किसी चीज़ में पेनिट्रेट करते हैं तो लेमन आपको सूट करेगा, पर फिर भी यदि आपको लगता है किसी बात का डर तो आप बिल्कुल मत यूज़ कीजिएगा, उसको स्किप कर दीजिएगा। देन आपने पिंच ऑफ कस्तूरी हल्दी डाल देनी है। आपका मन है कस्तूरी हल्दी डालने का आप डाल लीजिए, आपका नहीं मन तो मत डालिएगा। अब आपने क्या करना है, इन सबको लेना है, अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप देखिए बिल्कुल पतला सा है। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने चेहरे को नीट करना है।
चाहे आप रॉ मिल्क ले लीजिए या जो भी आपको फेस क्लेंजर सूट करता है आप वो ले लीजिए। मैं ये रॉ मिल्क इसलिए कहती हूँ कि रॉ मिल्क बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए। यदि आप एक हैबिट बना लेंगे ना कि रोज़ सुबह उठना है और रॉ मिल्क से अपने चेहरे को नीट करना है, आप कुछ ही महीनों में आप देखिएगा जो आपके चेहरे की खोई हुई चमक है वो वापस आ जाएगी। तो आप रॉ मिल्क का यूज़ डेली कीजिए। ये नहीं कि आपके चेहरे पर आपने कुछ लगाना है तो आप रॉ मिल्क लगाइए, आप डेली रॉ मिल्क से अपने चेहरे को नीट कीजिए जब भी आप सुबह उठते हैं। चलिए, अब हमने फेस क्लीन करने के बाद इसको लेना है, ब्रश की मदद से पूरे चेहरे पर अप्लाई कर देना है। अप्लाई एक बार नहीं करना, हमेशा याद रखना। एक बार आप पूरे चेहरे पर जब आप अप्लाई कर देते हैं आप उसको छोड़ दीजिए 2 से 3 मिनट, देन अगेन अप्लाई कीजिए, देन छोड़ दीजिए 2 से 3 मिनट। आप 3 से 4 बार इसे अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा, तो यकीन मानिए आपके चेहरे पर बहुत अच्छा ग्लो आएगा। आपने 1 बाय 1 लेयर लगा ली अपने चेहरे के ऊपर। जब तक ये लेयर लास्ट की सूखती है तब तक हम बना लेते हैं मास्क। मास्क बनाने के लिए हमने खाली बाउल लेना है, बाउल के अंदर डालना है 1.5 स्पून और 2 स्पून टोमेटो जूस। फिर अगेन हमने इसके अंदर डालना है 1 स्पून ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमने इसलिए डाला है कि हमारी स्किन जो है मॉइस्चराइज होगी, ड्राई नहीं होगी। देन हमने इसके अंदर ऐड करना है 3-4 ड्रॉप्स लेमन। लेमन आपको सूट नहीं करता आप छोड़ दीजिए, वैसे लेमन डाल लेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, बट आप अपनी स्किन को पहले देखिए। देन आप इसके अंदर डालेंगे 1.5 स्पून बेसन। बेसन टाइटनिंग ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है, ये हमारे जो पोर्स हैं उसको नीट करता है। बेसन माइल्ड स्क्रबिंग का भी काम करता है और हमारे चेहरे पर ग्लो भी लाता है। बेसन जो है वो अनवांटेड हेयर यदि हमारे स्किन पर हो जाते हैं ये उसको भी दूर करने का काम करता है। बट बशर्ते जब आपका पैक सूख जाए तो उसे अपर डायरेक्शन में मसाज करके निकालिए, धीरे धीरे अनवांटेड हेयर्स जो आपके फेस पर आ जाते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। देन आप इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स जो है A2 देसी गाय का घी डाल लीजिए, थोड़ा सा मेल्ट कर लीजिएगा गैस के ऊपर, क्योंकि यदि विंटर है तो गाढ़ा हो जाता है, तो उसको ऐसे डालेंगे तो वो मिक्स नहीं होगा। तो आप हल्का सा गर्म कर लीजिए, गर्म करने के बाद फ्यू ड्रॉप्स जो है वो भी उसी के अंदर डाल दीजिए। A2 देसी गाय का घी आपकी स्किन पर रौनक लाता है, आपकी स्किन पर वाइटनिंग इफेक्ट देता है, और यदि कोई पिगमेंटेशन आपके चेहरे पर है या कोई भी झाइयाँ या निशान है ये उसको भी दूर करता है। मेरी एक वीडियो भी आप जाकर देखिए मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर, जहाँ मैंने देसी घी के बारे में बताया। A2 देसी गाय का घी जो है रात को सोने से पहले मुंह धोकर यदि आप अपने चेहरे पर लगाते हैं तो आपकी पिगमेंटेशन को भी दूर करता है, आपके चेहरे पर रौनक लाता है, ड्राइनेस को दूर करता है और यहाँ तक कि झुर्रियों को आने भी नहीं देता। देन आप उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ A2 देसी गाय का घी डाल लीजिए। ये डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद जो हमने चेहरे पर नेचुरल ब्लीच लगाई हुई है उसके ऊपर ही आपने इसे अप्लाई कर देना है। आप उसको रिमूव नहीं कीजिए, आप उसके ऊपर ही अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद आप इसको छोड़ दीजिए 2 से 3 मिनट। देन अगेन आपने एक लेयर और लगानी है इस पैक की, वो भी उसी पैक के ऊपर लगा देनी है। आपने 2 लेयर्स ही लगानी है, इससे ज़्यादा लेयर्स जो है मास्क की नहीं लगानी, क्योंकि नीचे आपने नेचुरल ब्लीच की 3 to 4 लेयर्स लगाई है और ऊपर मास्क की आप 2 लेयर्स लगाइए, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अप्लाई करने के बाद आप उसे छोड़ दीजिए 4 to 5 मिनट्स। 5 मिनट जब सेमी ड्राई हो जाएगा तो आपने फिंगर को डिप करना है और अपर डायरेक्शन में मसाज करनी है। मसाज थोड़ा सा यदि हम ऐसे हल्के हाथों से करेंगे ना तो जो यदि आपके चेहरे पर कोई भी अनवांटेड हेयर है तो वो भी धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगे। यकीन मानिए ये नेचुरल ब्लीच और उसके ऊपर ग्लो मास्क, ये जब दोनों मिलेंगे ना आप अपने स्किन की रौनक देखिएगा कि आपकी स्किन कितनी अधिक शाइन ब्राइट हो गई है। नेचुरल ब्लीच धीरे धीरे यदि आप डेली इसको लगाएंगे ना तो आपको अपना चेहरा ऑटोमेटिकली चेंज दिखेगा। आप करके देखिएगा। जो आपने लिक्विड फॉर्म है वो आप डेली लगा सकते हैं, जो मास्क है वो वीक में 2 बार लगाना है। बाकी आप मैनेज कैसे भी कर लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप डेली नहीं लगा सकते और ऐसा लगता है कि एक दिन छोड़ के ही हम लगा सकते हैं, तो आप एक दिन छोड़ के लगा लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आप एक दिन छोड़ के एक दिन भी लगा सकते हैं यदि आप कंफर्टेबल है तो। देन आप अपने चेहरे को सिंपल पानी या ल्यूकवार्म वाटर के साथ वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आमंड ऑयल लीजिए, दोनों हाथों से रब कीजिए और अपने चेहरे पर मसाज कर लीजिए। मसाज करने के बाद एटलीस्ट 1 or 2 आवर अपने चेहरे को छोड़ दीजिए। आप सोप नहीं लगाइए। 1 or 2 आवर्स छोड़ने के बाद डू वट एवर यू वॉन्ट। तो यदि आप नेचुरल ब्लीच करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी नेचुरल ब्लीच कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, कीजिए ये नेचुरल ब्लीच अपने घर पर और पाइए गजब का निखार। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए।